सब ग्वाल बाल अपने सखा मंडल के साथ नंद बाबा, यशोदा मैया आज सभी गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। और महाराज भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए और श्री गोवर्धन भगवान की पूजा करवा रहे हैं। और जब यह सूचना इंद्र के पास पहुंचती है कि कन्हैया यहाँ ब्रजवासियों की सेवा बदलवा रहे हैं और उनकी सेवा किसी पर्वत शिखर के साथ लगा रहे हैं और उनकी सेवा अब नहीं की जाएगी, तो इंद्र ने बड़े कठोर शब्द बोले कि वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपाचक्रूरप्रियम्। इन गवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझ इंद्र की पूजा छोड़ दी। और महाराज भगवान को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का यह सबसे अच्छा भक्तों को रूप लगता है कि अपने मान को तो एक बार भगवान बोल सकते हैं, किंतु भक्त के मान को नहीं। उन्हें कोई कुछ कहे तो उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन उनके अत्यंत प्रिय ब्रजवासियों को उन्होंने गंवार कहा है। बहुत बुरा लगा भगवान को। और महाराज इंद्र ने आज संवर्तक मेघों से यह आदेश दिया है कि जाओ और पूरे ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, कहीं कुछ भी बचने न पाए। गोपा गोपश्च शीतार्ताः गोविंदम शरणं ययौ। गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर आज गोविंद के शरण में आए हैं और निवेदन करते हैं कि इतना घनघोर वर्षा तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। भगवान ने कहा घबराओ मत, जिन देवता को आप सब पूजा कर रहे हैं बाकी शरण में चलिए, वही आपकी रक्षा करेंगे। और महाराज आज समस्त ब्रजवासियों को लेकर भगवान गोवर्धन नाथ के बिल्कुल तल में चले गए और वहां सबकी रक्षा गोवर्धन नाथ आज कर रहे हैं। इस प्रकार जब सारे नीचे चले गए और एक एक ग्वाल भगवान से प्रश्न करने लगे, कन्हैया तेरो भगवान हमारी रक्षा ना कर पाएगो। बादल ऐसे फट रहे हैं मानो समुद्र का सारा जल एक बार में ही यहाँ गिर रहा हो, क्योंकि संवर्तक मेघों का यह स्वरूप होता है कि हाथी के सूंड के बराबर उन मेघों की धार होती है। उनके सामान्य बूंद नहीं होते, हाथी के सूंड में जितना एक बार में जल आ जाता है उतना जल एक बार में बूंद के रूप में गिरता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोवर्धने धृते शैल आसारात् रक्षिते ब्रजे गोलोकादाव्रज कृष्णं सुरभिः शक्रैव च। और सब ब्रजवासियों को भगवान कहते हैं बिल्कुल मत डरो और सभी लोग मेरे साथ भगवान को ही आज धारण कर लो। अब सबने कहा महाराज ये तो बड़ी असंभव बात है, कन्हैया तू क्या कह रहा है? इतने 7 कोस की यह गिरिराज और हम सब इसको कैसे उठा सकते हैं? उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप सब प्रयास तो करो, और एक बार प्रयास करने से तो असाध्य कार्य भी साध्य हो जाता है। अब सब ब्रजवासियन के होश उड़ गए, भैया इतना बड़ो पर्वत कैसे उठाया जाएगा। अब सब अपने अपनी लाठी डंडे लगा लेते हैं भगवान के कहने पर। और महाराज जरा सा भी गिरिराज जी न हिले न डोले,
फिर कन्हैया की तरफ सारे ग्वाल बाल बड़े भाव से देखते हैं और आज भगवान श्री ने सबको तृप्त करने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर, एक ही छोटी उंगली पर संपूर्ण गिरिराज जी को धारण कर लिया है और उंगली के नख पर जाकर गिरिराज जी मानो ऐसे बैठ गए हो मानो उन्होंने कोई सुंदर सी अलंकृत करने वाली अंगूठी धारण की हो। बोले गिरिराज धरण भगवान की। सारे ग्वाल बाल अपनी लकड़ियां लगा के रखते हैं। सबके मन में यह भाव आ रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा बल हमारा भी लगा हुआ है और हम सब ने गिरिराज जी को 7 कोस बड़े विशाल काय गिरिराज जी को उठा रखा है। जब कन्हैया ने देखा कि सब लोग यह मन में विचार कर रहे हैं कि गिरिराज जी को उन्होंने धारण किया है, तो कहा भैया कितने दिन तक यह उठानी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा जब तक बारिश होगी। अब बारिश थमे ना, तो भगवान ने कहा कि कुछ क्षण के लिए मैं विश्राम ले लेता हूं, तुम लोग अपने बल के अनुसार गिरिराज जी को थामे रहो। सब ग्वाल वालन ने हामी भर दी, हाँ भैया आप बहुत देर से उठाए हो, कन्हैया थोड़ी देर ने आराम कर लो। और जैसे ही यह कहा और भगवान ने हल्का सा उंगली अपना ढीला किया कि चटाचट सबकी लकड़ियां तड़तड़ा के टूटने लगी। अब सबने कहा भैया हे नंद बाबा तेरो लाला कोई सामान्य लाला नहीं है, सामान्य छोरा नहीं है, बा के अंदर कोई विशेषता है, ये विलक्षण है। हमने जैसे ही इन्होंने जैसे ही अपनी उंगलियां हटाई हम सबन के लाठी एक बार में चटकने लगी। हो न हो तेरो लाला ने ही पूरे गिरिवर को उठा रखा है। भगवान विनम्रता से सर झुका लेते हैं और कहते हैं यहाँ के रसिक जन कि भगवान ने सब ग्वाल बालों को यह उत्तर दिया कि यह गिरिवर मैंने नहीं उठाया है कि कछु माखन के बल बढ़ो कछु गोपन कियो सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो धाम। कुछ तो जो बचपन में हमने माखन हरण किया था, नवनीत हरण किया था, उसके कारण बल बढ़ गया है मेरा, और कुछ आप लोगों ने मदद की है और अपने पराम्बा जगत जननी श्री जी जो मेरे हृदयस्थ रहती हैं उन श्री जी की कृपा से मैंने यह 7 कोस की परिक्रमा 7 दिनों तक 7 वर्ष की आयु में धारण कर ली है। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सबने बहुत आश्चर्य किया और सुदर्शन स्वयमेव आकर आदिष्ट हो गया हो मानो। गिरिराज जी के ऊपर सुदर्शन ऐसे बैठे हुए थे, एक बूंद भी ब्रजमंडल के नीचे जल नहीं जाने पाए। सब के सब उन्होंने मानो, सुखदेव महाराज जी यहाँ कहते हैं कि विविक्त संयुक्तम रसम, मानो सहस्रों वर्ष से सुदर्शन भूखे हो प्यासे हो ऐसे सारे जल को पी डाले। अब इंद्र ने ऊपर से देखा, सब देवताओं ने उनसे कहा अरे आपकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, देखिए आपने इतना घनघोर बारिश करवाया, वर्षा करवाई और ब्रजमंडल में किसी का भी कीट पतंग का भी बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र विचार करने लगे कि यह क्या बात हुई, देवताओं के भ्रांत करने पर भी अब भ्रांत नहीं हुए। और महाराज जब उन्होंने देखा तो भगवान ने उनके हृदय में विश्वरूप का दर्शन दिया है और इंद्र समझ गए हैं कि यह कोई सामान्य ग्वाल बाल नहीं है, ये तो कोई परात्पर ब्रह्म है जो हम सबको बनाता चलाता और बिगाड़ता है। और आज इंद्र इतने लज्जित हैं कि किस प्रकार से भगवान के सामने जाएं, यह विचार कर रहे हैं। तो शुकदेव जी कहते हैं कि इंद्र ने अपनी बात को कुछ इस प्रकार से रखा, विविक्त उपसंगम्य विप्रीतः कृतहेननः, कृतहेननः अपने आप में लज्जित हैं,
उपस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नारकवर्चसा। और महाराज गोलोकाद अव्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। गोलोक से कामधेनु के वंश की समस्त गायों को लेकर आज इंद्र भगवान श्री के सम्मुख खड़े हुए हैं। आगे आगे धवलांगिनी सारी गौ माताएं और पीछे पीछे इंद्र और उनके पीछे समस्त देवता। समस्त देवताओं के साथ हाथ जोड़े, हाथ में कलश लिए, पुष्प लिए, अक्षत लिए हुए और आगे आगे अपने बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ, बछिया के साथ वेद लक्षणा गौ माता आ रही हैं। अब भगवान यह स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए। भगवान जी लीलांबुज श्यामल कोमलांग मध्य में खड़े हैं और चारों तरफ उनके ग्वाल बाल सखा नंद बाबा दाहिने से, बलदाऊ जी बाईं तरफ और मधुमंगल उनके नीचे की तरफ बैठे हुए हैं। श्री दामा अभिमुख खड़े हुए हैं और कहते कन्हैया देख, आज इंद्र तेरे द्वारे आया है। उन्होंने कहा देखो मित्रों, यह कोई हमारा पराक्रम नहीं, ये गोवर्धन नाथ जी की कृपा है कि आज इंद्र भी हमसे मिलने आया है। बोले गोवर्धन नाथ की जय। और इंद्र आते हैं, भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं कि देखो अहंकार कैसा चूर चूर हो गया। एक शब्द बिना बोले मुस्कुरा कर बस देखते रहते हैं और इंद्र भगवान के उस करुणामयी नेत्रों को देखकर स्तमन करने लगा।